नाम नरेंद्र है, काम भयंकर है। ये 11 साल में देखा है देश की लोगों ने, तो इसको देख करके जितने विपक्ष में सब सरेंडर कर गया, तब इनको कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे फुट से अरविंद केजरीवाल ने 5 फुट 4 इंच कद के अरविंद केजरीवाल ने माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये सारी स्कीम्स कंटिन्यू रहेगी, ये कहलवा दिया। और क्या चाहिए? गरीब लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उनका रोजगार, अगर कोई फल फ्रूट बेच रहा है खड़ा होके कहीं, उसको वहाँ से हटा दिया गया, एमसीडी उठा ले जा रही है। अगर उसे आदत पड़ गई है शीश महल की अयाशी की, पंजाब सरकार की अयाशी ले रहा है वो पूरी, जो सलूट करे वहाँ पे एमएलए मंत्री, तो वो उसको आदत पड़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को 2 बंगले अलॉट हुए हैं, जिसमें से मुझे लगता है उनकी व्यक्तिगत इच्छा अनुसार उन्हें अलॉट होगा। 47 लाख रुपए उनकी मरम्मत का खर्चा आया है। मेरे भाई से, अपने भाई से मैं फिगर पूछ, जो इनके कहने का अर्थ था वो ये था कि यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आपने कहा कि झुग्गियां हटाई जा रही है, गरीब इंसान हटाया जा रहा है, लेकिन वो जो गरीब इंसान है वो पैसे देके वहां नहीं रह रहा था, उसने उस जगह पर कब्जा किया हुआ था, या कभी वो आया या 50 साल पहले उसके पेरेंट्स आए, जो भी आए, मीन्स वो सरकारी जमीन थी, फ्री की जगह थी वो, जिस पर वो रह रहा था। तो इनका ये क्वेश्चन था आपके लिए कि फ्री की जगह अगर खाली करवाई जा रही है तो इसमें हर्ज क्या है? रेलवे ट्रैक पे अगर अतिक्रमण है, अच्छी बात है, वो हटना चाहिए। नालों पर भी है। हाँ, बिल्कुल हटना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये अतिक्रमण है बुलडोजर का या सौंदर्यीकरण है दिल्ली का, क्या देखते हैं आप? जो गैर कानूनी रूप से रेलवे ट्रैक के पास जो झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, वो बिल्कुल हटने चाहिए, अच्छी बात है। और मेरा तो निवेदन है केंद्र सरकार से कि दिल्ली के जो 7 MP है, इनके पास पैसों की कमी नहीं है, इनको क्यों अलॉट होते हैं ये सरकारी फ्लैट्स, क्यों इनको हवाई यात्रा दी जाती है फ्री में, क्यों महीने की 4000 इलेक्ट्रिसिटी? तो अकेले दिल्ली के थोड़ी हो, तो पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वही तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जो सरकारें होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो आम आदमी के लिए काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एक विशेष दल है, एक अपन लेवल के लोग हैं, उन्हीं के लिए काम करे। जो अच्छे अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसको मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन गरीब लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उनका रोजगार, अगर कोई फल फ्रूट बेच रहा है खड़ा होके कहीं, उसको वहां से हटा दिया गया, एमसीडी उठा ले जा रही है, तो ये चीज गलत है। किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने पहाड़ की बात की थी, शायद ये बाईपास के वहां जो वो बलसवा मेरे भाई को पता नहीं है कि शायद 25 साल एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार थी, तो सभी जो सारी जो करतूत है वो तो उन्होंने की है, बीजेपी के। क्वेश्चन का जवाब लेते हैं हम, आपके क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। जी कैसे देखते हैं ये बुलडोजर नीति को, सौंदर्यीकरण या अतिक्रमण जो इन्होंने कहा उसके उसमें बताइए। बुलडोजर नीति किसने चलवाई है बताओगे आप? ये देखिए, जो बात करें ना भाई साहब ने कही, बड़ी अच्छी बात कही। ये कह रहे महिलाओं की, भाई को दुर्गा ज्ञान है। अरे भैया आप ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँ भाई से, कौन सी महिला को फ्री की और रोग की टिकट बंद कर दी? और जो कहते हैं बवाना से आते हैं, बवाना इंडस्ट्रियल जानते हैं, मुंडका भी जानते हैं, नरेला भी जानते हैं और ओखला भी जानते हैं। तो महिलाओं का सम्मान करने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, कोई किसी गरीब को देखकर नहीं, अमीर को नहीं, कोई टिकट बंद नहीं करी। अफवाह फैलाना, आपके चैनल के माध्यम से जो बात करें, ये कहते हैं ना एसी में रहते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। अरे भैया, इतना पढ़ा लिखा तुम्हारा मुख्यमंत्री था, जो आज भी सरकारी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सरकारी आवास में रह रहा लुटियन जोन में, वो जो बात कर रहे हैं बड़ी जो शीश महल बनाकर जो कहते थे मैं तो गरीब का बेटा, मैं की कमरे से सरकार चला लूंगा, शीश महल जिसने बनाया, 8-8 लाख के पर्दे लगाए, ये ऐसे समर्थक, ऐसे मेरे भाई हमें अधूरा ज्ञान कहते हैं, हमें व्हाट्सएप भी नहीं, हम तो धन्य हैं भाई साहब, आप कहते रहिए। पर आप महिलाओं का अपमान करने वाली जो सरकार थी, महिला मार्शल को मजबूर बाहर रखने वाले ये लोग थे, आम आदमी पार्टी थी। आज महिलाओं का जो महिलाओं पर आज कर रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री, आपने महिला रेखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को 2 बंगले अलॉट हुए हैं, जिसमें से मुझे लगता है उनकी व्यक्तिगत इच्छा अनुसार उन्हें अलॉट होगा। 47 लाख रुपए उनकी मरम्मत का खर्चा आया है। मेरे भाई से, अपने भाई से मैं फिगर पूछूंगा ना, 0 पूछूंगा, 7 बता भी नहीं पाएंगे। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल कोई सत्ता का ऐसा लालच नहीं है उसे, वो पढ़ा लिखा आदमी है, पहले भी गजेटेड ऑफिसर था, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ उसमें, अगर मैं क्वेश्चन पूरा होने दो। अरविंद केजरीवाल, क्वेश्चन पूरा होने, मेरे बात अरे माइक मेरी तरफ, अरे माइक, क्वेश्चन पूरा करने तो फिर माइक मेरी तरफ। अरविंद केजरीवाल से आया था सत्ता परिवर्तन करने के लिए, और वो हुआ कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि दिल्ली की जो भी स्कीम्स है वो चलेगी, बंद नहीं होगी। यानी कि बीजेपी के पास कुछ नया तो था नहीं,
तो आप मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली की जो अच्छी स्कीम्स है वो जारी रहेगी, और द्वारका वाली रैली में मोदी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया। तो एक छोटे से अरविंद केजरीवाल ने 5 फुट 4 इंच कद के अरविंद केजरीवाल ने माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये सारी स्कीम्स कंटिन्यू रहेगी, ये कहलवा दिया। और क्या चाहिए? आंसर लेते नहीं, हैं। इन्होंने कहा वो केजरीवाल जो है क्या नाम, वो साधारण आदमी है, तो पंजाब क्यों चले गए? ये पंजाब सरकार की अस्सी ले रहे हैं ना भाई, मानते हो नहीं मानते? पंजाब क्यों गया? दिल्ली का अगर बेटा बन रहा था, दिल्ली की हारने के बाद भी लोग सेवा करते हैं ना, एंजॉय खोलते करता है, यहाँ पे रुकता, मगर उसे आदत पड़ गई है शीश महल की अयासी की, पंजाब सरकार की अयासी ले रहा है वो पूरी, जो सलूट करे वहां पे एमएलए मंत्री, तो वो उसको आदत पड़ गई है। ये कह रहे हैं आम आदमी था, उसको आदत खराब हो गई, जवाब लेते हैं। वहां पे चले गया। जवाब लेते हैं। बड़े भाई की बातें सुन के मुझे सही में लगता है कि शिक्षा की बहुत आवश्यकता है और शिक्षा दुरुस्त होनी चाहिए हमारे दीजिए, देश दीजिए। में। हाँ, इसको जरूरत चाहिए शिक्षा की, सभी को सभी को तो और ये मैं भूल गया था, लेकिन अरे इनको बताओ मेरी तरफ है माइक। मैं दिल्ली में अरे भाई, इनको आंसर लेते हैं ना, आंसर लेते हैं। दिल्ली का बेटा बन रहा है। अपने बड़े भाई की बात सुन के मुझे सही में, जैसे वो हनुमान जी भूल गए थे ना वो, और उन्हें जामन जी ने याद कराया था, तो मुझे भी ये भाई की बातें सुन के याद आया कि भारत में शिक्षा बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के बंदा ऐसे जाता रहता। जब तुमसे देश में 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश है, 29 राज्य है, और आप कहीं भी जा सकते हैं। पूरा भारत एक है, हिंदुस्तान एक है, वो कहीं भी जा सकता है। मेरे भाई को नहीं पता है, मेरे भाई को नहीं पता है कि पंजाब में मेरे भाई को नहीं पता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वे कहीं भी जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है, कहीं भी तभी राहुल गांधी ने कहा था, सुनो कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में आतंकवादियों के घर में रात को क्यों रुके? इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा गण्यमान्य लोग आतंकवादी के घर में चुप रात में गुजारेगा? वो क्या शिक्षा देगा? वो क्या प्रशासन देगा? पूछो जाके। आप आ जाते हो बातें करने के लिए, जैसे लोग जानता नहीं, सब जानता है किसके कर्म में क्या है। आज सही बात कहो, आज सही बात अगर नरेंद्र मोदी जी करते तो राहुल जी को चुभता है, केजरीवाल को चुभता है, क्योंकि नाम नरेंद्र है, काम भयंकर है। जो 11 साल में देखा है देश की लोगों ने, तो इसको देख करके जितने विपक्षी में सब सरेंडर कर गया, तब इनको कुछ नहीं दिख रहा। ऐसी बात बोलते हैं जो पाकिस्तान का एक मुद्दा बनता है, और वो डोजियर यून में देता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये वहां के लोगों को, ये देश में जो मोदी कहता है जो हम पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, नहीं मारे, हमने मारे हैं, वहां के विपक्षी कहता है शर्म आनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और सोशल मीडिया पे